नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपनी फील्ड में मतलब बिल्कुल टॉप पर हैं। उनकी आदतें, उनकी सोच, उसमें गहराई तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, इंटरव्यूज हैं सफल लोगों के। हाँ, और हमारा मकसद है कि हम इनमें से वो बातें निकालें जो शायद थोड़ी हटकर हों, मतलब जो रोज की सलाह में नहीं मिलती। सही कहा। और शुरू करने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है वॉरेन बफेट का। वो कहते हैं कि सफल और अत्यधिक सफल लोगों में एक बड़ा फर्क ये है कि जो बहुत ज्यादा सफल है ना, वो लगभग हर चीज को ना कह देते हैं। है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हर चीज को ना अवसर छोड़ देते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये असल में ना गहरे फोकस की बात है, टाइम मैनेजमेंट की। अच्छा। हाँ, उनका ना कहना बहुत सोचा समझा होता है। वो अपनी जो सबसे जरूरी प्राथमिकताएं हैं ना, उनको बचाने के लिए बाकी गैर जरूरी चीजों को मना करते हैं। और ये सीधे सीधे जुड़ता है मल्टीटास्किंग से बचने से। स्टडीज बताती हैं कि एक साथ कई काम करो तो प्रोडक्टिविटी गिरती है, काफी गिरती है, करीब 40% तक। ओह, 40%? हाँ, इसीलिए वो जिसे डीप वर्क कहते हैं ना, उस पर बहुत जोर देते हैं। एक समय में एक जरूरी काम। डीप वर्क, ये क्या होता है? ठीक ठीक, बस ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से थोड़ा ज्यादा। डीप वर्क मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेट करके, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऐसे काम करना जो आपकी दिमागी क्षमता को सच में चैलेंज करे। ओके। असल काम इसी समय होता है। इसीलिए तो जैसे बिल गेट्स हैं या एलॉन मास्क, ये लोग जानबूझकर सोचने का समय निकालते हैं, बिल्कुल अकेले, डिवाइस वगैरह से दूर। कई बार जिसे हम बोरियत समझते हैं ना, वही नए आइडियाज की जगह होती है। दिलचस्प। अच्छा, और फोकस के लिए लक्ष्य लिखना भी जरूरी होता होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि लिखे हुए लक्ष्य पूरे होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक स्टडी के हिसाब से तो 42% तक बढ़ जाते हैं। 42%? काफी ज्यादा है ये तो। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो वो इरादा मजबूत हो जाता है, दिमाग में छप जाता है। वो सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, एक प्लान बन जाता है। तो ये सब दिखाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत नहीं है, सही दिशा में फोकस्ड मेहनत है। सही है। तो ये तो हुई फोकस और टाइम मैनेजमेंट की बात, पर सिर्फ इतना ही तो नहीं होगा। उनकी सोच, उनकी आदतें, वो भी तो अलग होती होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है 5 घंटे का नियम। 5 घंटे का नियम, ये क्या है? इसका मतलब है कि कई सफल लोग हर हफ्ते, मतलब रोज, लगभग 1 घंटा जानबूझकर कुछ सीखने या प्रैक्टिस करने में लगाते हैं। अच्छा, जैसे? कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, पॉडकास्ट सुनना, या सिर्फ सोचना, मनन करना। ये दिखाता है कि वो हमेशा सीखते रहना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। ये तो बढ़िया है। अच्छा, और असफलता, फेलियर, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो? सुना है डरते नहीं है। हाँ, पर ये सिर्फ डरने या ना डरने की बात नहीं है। वो फेलियर को अब अंत नहीं मानते, वो उसे एक जरूरी डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। डेटा पॉइंट? हाँ, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है ना, अगर रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं आया तो आप हार नहीं मानते, आप सीखते हैं, तरीका बदलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ये लोग ज्यादा बार असफल होते हैं क्योंकि ये ज्यादा कोशिश करते हैं और हर असफलता से कुछ सीखते हैं। ये नजरिया तो काफी अलग है, शक्तिशाली है। अच्छा, उनकी रोज की आदतों में क्या खास होता है, जैसे सुबह उठकर? हाँ, सुबह की दिनचर्या वो अक्सर बहुत तय होती है। इसमें व्यायाम होता है, दिन की प्लानिंग होती है, मेडिटेशन या फिर कृतज्ञता जर्नलिंग। कृतज्ञता जर्नलिंग, ये क्या चीज है? मतलब रोज उन चीजों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। अच्छा। सुनने में शायद साधारण लगे, पर ये पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में, स्ट्रेस कम करने में बहुत मदद करता है। और इसी के साथ वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर भी ध्यान देते हैं, मतलब अपने आप से अच्छी बातें करना। वो अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन करते हैं जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को। सही। तो दिमागी मजबूती के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी जरूरी होगी? बेहद जरूरी। सफल लोग हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। एक्सरसाइज, सही खाना, पूरी नींद। और वो इसे टाइम मैनेजमेंट की तरह नहीं देखते, वो इसे एनर्जी मैनेजमेंट की तरह देखते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट? हाँ, क्योंकि अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे। बात तो सही है। और बिल्कुल इसी तरह वो अपने नेटवर्क यानी रिश्तों में भी इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वो कहावत है ना, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। बिल्कुल। मेंटर्स, साथी, अपने फील्ड के दूसरे लोग, सबसे अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने में वो समय और एनर्जी लगाते हैं। और इसी से जुड़ा है काम सौंपना, मतलब डेलीगेशन और ऑटोमेशन। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वो अपना कीमती समय बचाने के लिए वो काम दूसरों को सौंप देते हैं या ऑटोमेट कर देते हैं, जो जरूरी तो हैं पर जिन्हें करने के लिए उनकी खुद की जरूरत नहीं है। ताकि वो उन कामों पर फोकस कर सकें जो सिर्फ वही कर सकते हैं।
एग्जैक्टली। और एक और बात, उनमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत होती है। मतलब भविष्य का सोचना। हाँ, वो दिनों या हफ्तों में नहीं सोचते, सालों में, दशकों में सोचते हैं। आज के छोटे फायदे के बजाय दूर का लक्ष्य देखते हैं। और इन सब के साथ अक्सर विनम्रता और कृतज्ञता भी होती है। वो उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य चीजें निकल कर आती हैं। गहरा फोकस, गैर जरूरी चीजों को ना कहना, हाँ, लगातार सीखते रहना, असफलता को डेटा मानना, हेल्थ और रिश्तों में निवेश करना। और हाँ, भविष्य के बारे में सोचना। बिल्कुल सही। और मजे की बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ करोड़पतियों के लिए नहीं है। सही कहा। इनमें से कई आदतें कोई भी अपना सकता है, अपने लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा स्पष्टता के साथ, ज्यादा असरदार तरीके से। छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर। इन सभी सफल आदतों के पीछे वो कौन सा एक कॉमन धागा है जो शायद पहली नजर में न दिखे? क्या वो सेल्फ डिसिप्लिन है, या प्राथमिकताओं की स्पष्टता, या कुछ और? या फिर ये सोचें कि इन बताई गई आदतों में से वो कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे आज से ही अपनाने पर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है।